चाह रहा हूँ कि आप इस पे वो करें, चूँकि आपकी अच्छी जानकारी है। जी। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोफ़ेसर हूँ, मैंने ज़िंदगी भर सारे काम किए। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। मैं भगवान गणेश की पूजा करके जा रहा हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, सफल होता हूँ, आने के बाद फिर उनका धन्यवाद करता हूँ, फिर मैं उनकी पूजा करता हूँ। कुरान कहती है मैंने शिर्क किया, शिर्क गुनाह अजीम है, जी। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। जी, जी, जी। हम और आप बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपसे कहता हूँ अच्छा जिस दिन मैं गुनहगार होऊँगा, जिस दिन मैं जहन्नम की आग में जल रहा होऊँगा और आप जन्नत के मज़े ले रहे होंगे, तो आप अपनी 72 में से 2 हूरें मुझे दे दीजिए। क्या आप दे पाएँगे? जी। नहीं दे पाएँगे, क्योंकि मैं हाँ, गुनाह अज़ीम कर चुका। हाँ, ठीक मेरे है। मैं सारे कर्म निष्फल हो गए। देखूँगा, पहले तो बात इसको हम साइड पे रखते हैं। पहले ये शिर्क वाले मामले को ले लेते हैं हम, हुँ? अच्छा अन्य लोग भी होंगे, आप कि उनको ले आपने सकते हैं और मैंने बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है। नहीं, आपने जो बात की उसका उत्तर दे दूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे। अब अच्छा कुरान जी, पे एक आपका सवाल आ गया ना, उसको ले लेते हैं, जी। उसके ये बाद कोई मेरी और अपनी बात ले समझ है, लेंगे। हो सकता है मैं गलत समझ रहा हाँ, हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज़ आपने ये समझनी है कि जब आप कितने भी दुनिया के अंदर अच्छे आदमी क्यों ना हों, ठीक है? आपने अच्छा जीवन गुज़ारा, लोगों की सहायता की, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ। मगर अगर आपने ईश्वर जिसने आपकी उत्पत्ति की है, जिसने आपको धार्मिक जीवन के नियम दिए हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करेंगे तो आप दंडनीय व्यक्ति ही हैं, आप क्रिमिनल ही हैं, आप अधर्मी ही हैं। ये क्रिस्टल क्लियर बात है। अब मिसाल के तौर पर भगवद गीता। भगवद गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे अलावा दूसरे भगवानों की, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है, सिर्फ ये कहा है श्री कृष्ण ने, जो मेरे बगैर कहीं और जाता है। नहीं ऐसा नहीं ठीक है। है, मैं अभी निकालूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे अलावा ये दूसरों की पूजा कर रहा है, ठीक है, अच्छा कर रहा है काम, जो भी कर रहा है, मगर ये याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा के लोक में क्यों ना प्रवेश कर जाए, ब्रह्मा के लोक में ही क्यों ना प्रवेश कर जाए, जो सबसे उत्तम माना जाता है ब्रह्मा का लोक, गीता के अनुसार सबसे उत्तम, अगरचे उसमें ही प्रवेश क्यों ना कर जाए, उसको फिर भी दोबारा आना पड़ेगा। जब तक श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ मेरा ही लोक ऐसे है कि जिस लोक में मोक्ष प्राप्ति होती है, फिर आपको दोबारा नहीं आना पड़ता। रेफरेंस दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, है? अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले 15 की 6 दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, ताकि पहले एक एंगल दिखा दूं, उसके बाद मैं दूसरा, पहले श्री कृष्णा का लोक दिखाते हैं आपको, श्री कृष्णा का लोक कैसा है। अच्छा जी, किधर गई है भगवत गीता जी, ये आ गई। ये ध्यान रखिएगा उसके बाद मुझे 2 की 47, 47, 49 आपको देना है आपके काउंटर के लिए। तो हाँ इतना मुझे ठीक है, समझ वो आनी चाहिए। हाँ जी, जी, वो तो कोई बात नहीं है, वो आती रहेगी, वो तो आपने दे भी दिया और मुझे उसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जी 15 की 6, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, समय बचाने के लिए देख रहे हैं। ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। सर्वोच्च, वहां जाकर, हाँ जी, सर्व सर्वोच्च सर्वोच्च, हाँ सर्वोच्च, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था? सर्वाच्च गलत पढ़ा था। आधा च सॉरी, है फिर ठीक है, पूरा च है। सर्वोच्च, ठीक है, हाँ सॉरी, सर्वोच्च, ठीक है, थैंक यू। सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, ऐसे ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। ले जी, सबसे ऊंचे, थैंक यू, ये आपने मेरी हिंदी ठीक करवाते करवाते मेरा पॉइंट पकड़ा दिया मुझे, थैंक यू। अच्छा, अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं, नहीं कर सकते सूर्य भी, चंद्रमा भी और अग्नि भी। जी, वहां जाकर फिर कोई पुण्य इस भौतिक संसार में लौट कर लौट कर नहीं नहीं आता। आता, जी, ठीक है? यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा लोक सिर्फ ऐसा है जिसमें को पलट कर नहीं आता, सर्वोच्च लोक जो है ना, सर्वोच्च लोक ये मेरा है, ये प्रकाशित नहीं हो सकता, यानी सूरज की, चांद की और अग्नि तक वहां नहीं पहुंचती। अब मैं जी, दूसरा रेफरेंस दिखाने लगा हूं जिसमें वो कहते हैं इवन ब्रह्मा के लोक में भी पहुंच जाओ तब भी, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे, ताकि मैं बिल्कुल। आपको दिखा दूं। किधर गया जी, किधर गया?
एक जी मेरे साल से फोन में था, 1 मिनट रुकिएगा। मैं असल में फोन से भी पढ़ता हूँ, लैपटॉप से भी, तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, रुकिएगा जरा। है, बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ। राव रोस्ट जी का कमेंट है, विष्णु तू डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा जी, अच्छा जी, विष्णु जी नीचे बैठे हैं, विष्णु जी नीचे बैठ जाए, देते हैं आपको। कमेंट्स को छोड़े, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कमेंट्स की तरफ जाता होता तो फिर हमारी बात थोड़ी ना अच्छे से होती। हाँ जी, आ जाए। किधर गया विष्णु साहब? विष्णु साहब, दूसरा ये रेफरेंस, एक ये हो गया, ठीक है। कमेंट को छोड़ दिया करे विष्णु साहब, आप वो किया स्क्रॉल हो करें रहे थे ना, आपसे, तो तो फिर आपको पता बात और इत्तेफाकन क्लियर। नजर पड़ गई। हाँ, कोई नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, विष्णु भाई ये देखें, ये आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, सब कुछ क्यों ना कर लें, शिर्क हो गया, शिर्क। अब देखें कृष्ण जी आपको कैसे समझाते हैं, ये आपने समझना है, ठीक है ना। लें जी, 8 की 16 जी आपकी स्क्रीन पर, ये देख लें। आ ब्रह्मा भुवा भुवा ना लोकः, ठीक है जी। ए देखो जरा, ए की कहते हैं, जी बिल्कुल। 8 की 16। है अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। यानी ब्रह्मा का लोक भी जितना ऊंचा है, उतना भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी आना पड़ेगा वापस। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा मेरा धाम। धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है, यार मैं पूरे जी जान से गणेश जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जान से शिव जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जान से ब्रह्मा जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जी जान से श्री राम जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जान से जनाब किसी और की पूजा करूं, श्री कृष्ण कह रहा ना, ना, पुनर्जन्म, दोबारा यूनि, दोबारा लिंग, दोबारा मैथॉन, सृष्टि, वापस आना पड़ेगा। केवल मेरे पीछे अगर चलोगे तो मेरा लोक ऐसा लोक है, पहले मैंने आपको 15 की 6 में दिखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे ऊपर मेरा लोक है, वहां कोई जी। प्रकाश नहीं पहुंचता, और वो हमेशा हमेशा रहेगा, ठीक है। अब और यहाँ कह रहे मैं हैं आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यार अब एक मैं बंदा आपको अच्छा डॉक्टर हो, एक बंदा अच्छा डॉक्टर हो, वो गणेश जी की पूजा करता हो, विष्णु प्रभाकर, एक अच्छा लॉयर हो विष्णु प्रभाकर, और गणेश जी की पूजा करता हो, उसको दोबारा पुनर्जन्म। और एक को कृष्णा जी की पूजा करने वाला और उनमें आस्था पास्ता रखने वाला, जनाब उसको दोबारा बात, उसको नहीं दोबारा मिल ये, अच्छा, अब ओहो, जरा 8 8 के 16 की संस्कृत खोल दें आप, आपकी शंका का आपके समाधान कर सामने, दूं। ये आपका, हाँ संस्कृत ठीक खोले, है, आपके संस्कृत, हिंदी सामने, ट्रांसलेशन नहीं, संस्कृत। ये आपके सामने सर, ये ले जूम पढ़े। इस पूरे पूरे वर्ष में कहीं भी वासुदेव कृष्ण का नाम नहीं है। गीता में जब भी कृष्ण की चर्चा होगी, वहां पे वासुदेव कृष्ण की बात होगी, चाहे वासुदेव ये शब्द आएगा। ये क्या, ये क्या है, देखिए, ये क्या है? कहीं भी अगर कुंती पुत्र अर्जुन की बात हो रही तो कौंते लिखा है, लेकिन कृष्ण की बात हो रही तो नहीं, वासुदेव कहीं कुंती नहीं कुंती लिखा पुत्र है। की, कुंती पुत्र की बात नहीं कर रहा, मामू पेत्या का क्या मतलब है? हाँ, अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप नहीं दो बताए एक हैं, शब्द में मामू बता पेत्या रहा का हूँ, मतलब क्या है, मुझे बताएं तो सही। बता रहा हूँ। आप एक शब्द के में कंफ्यूज कर रहे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्म बोथ आर द डिफरेंट थिंग।
जब ब्रह्मा भाई की मेरी बात बात हो रही सुने, तो एक मिनट, प्रजापति मैं ब्रह्म की ब्रह्मा बात की हो बात रही नहीं, है। मैं ब्रह्मा की बात, हाँ हाँ हाँ, आपने आप वासुदेव के ब्रह्मलोक की पुत्र बात, की और आप मेरी बात समझे, आप कृष्ण के लोक की बात कर रहे हैं। आप ये कृष्ण के साबित करने लोक की की बात कोशिश कर कर रहा हूं, तो रहे हैं यहाँ कि जो कृष्ण का जिक्र नहीं मिलता, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, जी नहीं, आप ये कह रहे हैं। यहाँ पे परम, सुनिए, यहाँ पे आ ब्रह्म लिखा हुआ है ऊपर वाले वर्ष में, देखिए। मैं एक मिनट रुके जरा, मैं ये अभी ब्रह्म की बात नहीं हो रही, अभी बात आपने पहले कृष्ण की, वासुदेव की बात की ना, वासुदेव पुत्र की। जी, यहाँ पे 16वां वर्ष ये नहीं तो कहते कि सबको छोड़ के वासुदेव कृष्ण की आराधना करो। वासुदेव का पुत्र कौन है? देखिए, मेरी बात आप वासुदेव समझिए के पुत्र पहले। कौन है? आप सुनिए अमित भाई, आपकी बात आगे, मैं भाई भी बात नाम ले रखता हूँ। लीजिए ना, कौनते के हाँ, पुत्र जो कृष्ण है है, ठीक है, अर्जुन है। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है आप वहां जी पे। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ये इसका लेकिन जो इसका व्यक्ति क्या मतलब मोक्ष है? की अवस्था को प्राप्त मामुपेत्य। होगा, हाँ ठीक है, आपके आपके इसलिए 47 48 49 में आना चाहूंगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अभी ना 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 ना, संस्कृत, अभी संस्कृत। ऐसे ना करें, मैं 6 महीने वाल चिटे कीते ने सर, मैंने दिमाग, मेरी खोपड़ी हिल गई है। मामुपेत्य का क्या मतलब है? देखिए, आप इस वर्ष का जो अर्थ निकाल रहे हैं ना अमीर भाई, ये उसका अर्थ नहीं है। मुझे अपनी बात पूरी भाई क्लियर करने दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। भाई मेरी बात सुनिए, जो पहले व्यक्ति एक जो पॉइंट आप व्यक्ति ले काम, लेते हैं संस्कृत। सुनिए, ये ठीक देखें, है, रुकिए आपने तो मुझे सही। कहा संस्कृत सामने ले आओ, मैं संस्कृत ले आया। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने इसलिए जी, कहा कि आप जिस ब्रह्मा के लोक की बात कर रहे हैं और जिस ब्रह्म लोक की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रह्म, एक ये मिनट के जो लिए, अब आपने अगर ब्रह्म लोक की पहले बात की होती, मैं आपको सुनता। आपने कहा यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण की बात ही नहीं हो रही, वासुदेव पुत्र की। आपने ये साबित करने की कोशिश की कि ब्रह्मा का लोक भी प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस लौटता है, सही बात है, लौटता है, क्योंकि जिन जी जिन वो तो है, लोकों में व्यक्ति देखिए वो तो घूमेगा है, वो तो है, मगर जी, कृष्ण का मगर लोक मोक्ष वो प्राप्त व्यक्ति करने के प्राप्त बाद। नहीं, नहीं, जो केवल वासुदेव, देखिए, जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, केवल अगर मैं सुबह से शाम तक बैठा रहूं, रुके 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 केवल रुके वासुदेव रुके कृष्ण रुके का नाम रुके जपता रुके, रहूं, तो क्या मुझे विष्णु साहब मोक्ष रुके, मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात आप समझे, मुझे कर्म करना ही विष्णु साहब पड़ेगा। रुके, विष्णु साहब रुके रुके। कृष्ण का लोक प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म होगा? बिल्कुल होगा। कहाँ लिखा हुआ है? जितने भी 33 कोट के देवता हैं, उनकी आराधना जो व्यक्ति भी करेगा, वो फिर पुनर्जन्म के नहीं चक्कर में फंसेगा ही फंसेगा। नहीं बात आप नहीं समझे। नहीं 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 नहीं, अब विष्णु जी मान देखा ना, लीजिए भगवत गीता पे आप धर लिए गए हैं, मान लीजिए। जी बिल्कुल नहीं धर लिया गया हूँ। आप आए, अरे, 2 का अरे, 47 47 49 सब उठाएं, आपके प्रश्न का नहीं उत्तर और नहीं नहीं, निकल के पहले आएगा। विष्णु जी, पहले इधर बात होगी, मुझे बताएं, कृष्णा के लोक को प्राप्त करने, वहां प्रवेश करने के बाद पुनर्जन्म होगा? प्रमाण दीजिए, जाइए प्रमाण दीजिए, चैलेंज है। भगवत गीता में से एक प्रमाण लाइए कि श्री कृष्णा के लोक को प्राप्त करने के बाद को पुनर्जन्म लेगा। चैलेंज, शंकराचार्य को चैलेंज। चलें, नहीं, लाएं गलती पे किसी आप को। हैं, आप गलती पे हैं। मैं मैं गलती पर हूं तो प्रमाण दीजिए। दे दूंगा आपने प्रमाण, बोला आप है, समझाने आपने का, अभी बिल्कुल अपने दूंगा मुंह से सर। बोला है, आप मुकरेंगे नहीं, बिल्कुल, आपने अपने मुंह से बोला है कि श्री बिल्कुल नहीं कृष्ण के मुकरूंगा सर, लोक को क्यों प्राप्त मुकरूंगा। करने के बाद दोबारा पुनर्जन्म होगा। देखिए, आप जहां सही होते हैं, मैं बिल्कुल बिना मुकरे में आपकी बात मानता हूँ। जहां आप सही वहां है, मैं जहां गलत हूँ, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर मान लूंगा। लेकिन आप यहाँ भाई पे मुझे, शब्दों के कंफ्यूजन में हैं। मुझे शब्द क्लियर भाई कर मेरी लेते हैं। बात, भाई मेरी बात ब्रह्म और सुने। ब्रह्मा बोथ आर द सेम थिंग। जब आप ब्रह्म मैं लोक में उसकी प्रवेश बात ही नहीं करते कर रहा, हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, उसमें मुझे आपत्ति नहीं। आप ब्रह्म या ब्रह्मा कुछ भी बोले, मुझे उस वक्त आपत्ति ही नहीं है। ये शब्द अच्छा, हैं दो अलग अलग। मुझे बात हो रही है दोनों की श्री मतलब आप कृष्ण समझते का हैं ना। लोक, आप डॉज नहीं करें। मैं बात कर रहा हूं वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण महाराज जी। इसमें क्या कहीं नहीं उनके लिखा है कि लोक वासुदेव, में, यहाँ पे क्या कहीं भी 16वें वर्ष में क्या वासुदेव मृत्यु, कृष्ण का जिक्र नहीं क्या है। क्या मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण के लोक में प्रवेश करने के पश्चात भी पुनर्जन्म होता है? आपने बोला हाँ होता है, प्रमाण दें गीता से। देखिए, गीता जो भी कभी भी पुनर्जन्म की बात करती है, वो कहती है कि जो व्यक्ति किसी कामना को सामने रख करके अगर कर्म करेगा, तो वो कामनाएं पूरी होंगी। जब नहीं पूरी हो विष्णु जाएंगी, जी, तो नहीं फिर उसके बात कर्म नहीं बन खत्म हो रही। जाएंगे, फिर व्यक्ति नहीं पुनर्जन्म नहीं के नहीं चक्कर में नहीं फंसेगा है। विष्णु जी नहीं, बात नहीं बन कृष्ण रही, का बात लोक हो, नहीं बन चाहे पा भगवान विष्णु का लोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, 33 कोटि के नहीं देवताओं नहीं में कोई नहीं भी लोक में नहीं अगर आप नहीं जाएंगे, तो कर्म फल का नहीं। सिद्धांत आपको वापस लेकर के आएगा। मामु मोक्ष की ही वो अवस्था है। मामुपेत्य मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्याते। आपके सामने या पुनर्जन्म न विद्याते, न पुनर्जन्म न विद्याते। आपके सामने मामुपेत्य बोले जरा, मामुपेत्य का अर्थ कर दें विष्णु जी, मसला हल हो ठीक जाएगा। है, मामुपेत्य, देखिए, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
और भी इसके पहले के वर्ष और आगे के वर्ष मिलकर के इनके अर्थ यार होंगे। विष्णु जी, आपने मुझसे संस्कृत ओपन करवाई थी, मामुपेत्या का अर्थ क्यों नहीं कर रहे आप? मेरी बात आप समझे, आप बात को समझ गए, आप इधर उधर घूम रहे हैं, मत घूमिए प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोक्ष के कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। मैं नहीं घूम रहा, आप मैं आपके सामने रखा हुआ है विष्णु जी, मैंने आपके सामने रखा है श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश मृत्यु पश्चात, याद रखें, इसलिए मैं बार बार शब्द अपने बड़े सोच समझ के यूज कर रहा हूं। मृत्यु जी। के पश्चात श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश करने के बाद पुनर्जन्म दोबारा लेना, इसका प्रमाण दे दे मुझे कहीं से भगवत गीता श्री में, कृष्णा का क्योंकि कौन सा प्लेन लोक भगवत है, गीता आप है। ये बताएं कि श्री कृष्णा अपने लोक की प्राप्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। पूरे श्रीमद् भागवत गीता का कॉन्टेक्ट मोक्ष की हाँ प्राप्ति के जी, लिए है। जबरदस्त श्री कृष्णा जबरदस्त। कब कहते कि आप मेरे लोक में आ जाओ? जबरदस्त। श्री कृष्णा अपने लोक की बात नहीं कर रहे ना? नहीं करते हैं। आप 18वां का मामू उदाहरण पे देते, वहां भी इसका ये मतलब नहीं है। मामुपेत्या का अर्थ कर दें। श्री कृष्णा सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म की बात करते हैं कि आप निष्काम कर्म करो और मोक्ष को प्राप्त करो। मामुपेत्या अर्थ हो गया। आप जरा 2 का 47, 48, 49 उठा अरे लें, ना तो इससे ना चर्चा हो ना जाए। ना विष्णु ठीक है, जी, आप कम पै गया जी, कम पै गया। अभी आपने, चलें आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है? अभी भी बड़ा मैंने अच्छा उठा। 15 की 6 आपके सामने रखी थी, वहां भी साफ तौर पर श्री कृष्ण ने बोला है जो मेरा लोक है, जो आपने मुझे ठीक करवाया हिंदी के अंदर, क्या सर्वोच्च 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 मतलब सबसे ऊंचा सर्वोच्च। ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा का लोक नहीं, ब्रह्मलोक और ब्रह्मा का लोक अलग है। मेरी यही नहीं नहीं, आपत्ति थी मैंने इस श्लोक के लिए। ब्रह्मा के लोक की बात ही नहीं की, देखिए फिर मिक्स कर रहे जी, हैं। ब्रह्मा के लोक से अलग एक लोक है जिसको श्री कृष्णा कहता है वो मेरा लोक जी नहीं, वो है। ये ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं भाई, और आप यहाँ गलत समझ रहे हैं। ओ भाई, मामुपेत्या क्या है? अच्छा ठीक है, 47, 48, 49 पे आ जाए जरा 2 का, वो एक अर्थ और क्लियर हो जाए तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी ना वहां से ना मिल जाएगा। ना विष्णु जी, आज आप बहुत अच्छा। चलें अब हम इसी पर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं ताकि मैं देखूं कि आप वाकई जो आप ब्रह्मा की तरफ जा रहे थे, क्या आप समझ रहे थे। करें इसका अर्थ, करें ऊपर वाले का। देखिए, इसका अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से निकलना चाह रहा है, वो कर्मफल से निकले, तब किधर लिखा जाके है वो इधर? उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आदि क्योंकि प्रेय, इसी वर्ष में कहा गया है कि अग्नि भी नहीं मुझे आदि पहुंचता प्रेय वहां नहीं पे। चाहिए, मुझे इसका अनुवाद चाहिए। संस्कृत आपने कहा था सामने लेके आए, ये जो आ तो नीचे ब्रह्म इसका अनुवाद भुवना। नीचे लिखा तो है ना। देखिए मेरी अभी तो बात सुने, आप अनुवाद नहीं आपसे, ओहो, नीचे अनुवाद अगर आप मानते होते तो इस वक्त आपत्ति ना उठाते। नीचे जो लिखा हुआ है वो तो लिखा है श्री कृष्णा का लोक, ले आता हूं सामने, नहीं, वो श्री तो मैं कृष्ण का पहले लोक नहीं लेके आया लिखा है। था। आप ये बताएं देखें, कहाँ श्री कृष्ण हे का लोक लिखा अर्जुन, है। इस भौतिक सृष्टि के सभी, अर्जुन से बात कौन कर रहा था? वासुदेव का ठीक पुत्र है, श्री कृष्ण। चले। हे हाँ, अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक ब्रह्मा तुम्हें आपका आपका पुनर्जन्म प्राप्त होगा। ब्रह्मा लिखा है, आ की मात्रा लगी है, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा यहां पर आ जाए। हाँ, मैं तो हाँ, संस्कृत में ब्रह्मा आ रहा हूँ, प्रजापति ब्रह्मा की बात अनुवाद हो रही है। आपके लिए तो अनुवाद की आवश्यकता नहीं है ना, नहीं ठीक है सर, यहां वो लिखा जो हुआ वही मेरी आपत्ति वो ब्रह्मा पे ही थी। आप ब्रह्म और ब्रह्मा को एक साथ कर रहे थे। है। मैं किसी को ओहो कब कर रहा हूं एक साथ, यार क्या हो गया? मेरा फोकस पता है क्या है? आपको पता है मेरा फोकस क्या है? मेरा हाँ फोकस मुझे ये है पता है, श्री आप मोक्ष की कृष्णा, सुने, श्री कृष्ण के लोक की बात ही नहीं, बात समझिए, बात है ब्रह्म की। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के लोक बात की हो रही बात मोक्ष है। की। मोक्ष वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो कर्मफल से वो न, हो जाता है। मोक्ष वो प्राप्त करेगा जो श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताया गया यहाँ पर। जी पुनर्जन्म नहीं बताया देखें, गया है। अगर हम पूरे ये श्रीमद् माने भागवत कि गीता मोक्ष, नहीं, अगर आप मोक्ष अगर वो ये व्यक्ति माने प्राप्त करेगा जो कर्मफल से बाहर निकल अगर जाएगा। अगर ये माने कि पुनर्जन्म से मुक्ति पा लेना मोक्ष है, इज इक्वल टू मोक्ष, हाँ जी, कुछ हद पुनर्जन्म तक से। ठीक है। आप तो अभी आप ठीक सही है है ना? यहाँ हाँ पे। हाँ, हाँ, जीवन मरण के चक्रव्यूह से निकल जाना जी। मोक्ष है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे लोक में प्रवेश कर जाएगा वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। हाँ, आप गलत कर रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण जब इस चीज की बात कर रहे हैं ओ तो वहां पे भाई, वासुदेव कृष्ण की ओ बात नहीं कर भाई रहे हैं, वो सामने परब्रह्म सो परमेश्वर की रहा बात कर रहे हैं। भैया, एक मिनट रुके जरा, मैं दोबारा पढ़ूंगा। हे अर्जुन, अच्छा, मैं आपको जरा बोल रहा हूँ, आप दोस्तों किधर गौर से रुके। पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रुकिए विष्णु रुकिए, मैं साहब क्या आपकी बात। 16 आपको दिखा रहा हूँ। चलें, आप अपनी बात करें, मैं सुने आपकी जरा, 16 ये को निकाल भाई रहा हूँ, ये भी खुला चलिए। हुआ है, ये भी खुला हुआ है। हे नहीं, वो अर्जुन, प्रभुपादा का इस ट्रांसलेशन आप दे रहे हैं ना, मैं आपको दे भौतिक रहा हूँ ट्रांसलेशन, सृष्टि रुकिए। के, मुझे बोलने तो देना, मुझे बोलने दे। 8 की 16। हे अर्जुन, सारे लोग सुन ले गौर से। हे अर्जुन, अर्जुन से बात हो रही है, कौन कर रहा था अर्जुन से बात कुरुक्षेत्र में? श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा।
यानी ब्रह्मा के लोक तक भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। क्या मतलब? मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे तुम स्वर्ग भी फिर आओ, मोक्ष नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, श्री कृष्ण जी बताइए मोक्ष कहां मिलेगा? हे कुंती पुत्र, परंतु मेरे धाम, चेक करें, परंतु मेरे धाम प्राप्त करने पर, धाम क्या मतलब? मेरी जगह पर, मेरे गांव में, मेरे एरिया में, मेरे लोक में, मेरे स्थान में, ये सारी चीजें। तो परंतु मेरे गांव यानी कौन? वासुदेव पुत्र कह रहे हैं, मेरी जगह पर आने पर, प्रवेश करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ भाई आपके सामने 8 की 16 यार, विष्णु भाई क्या कर... लीजिए, मैं आज की 16 आपको दे रहा हूँ, वहां पे इसका देखे क्या है। नहीं, इस पे बेतबारी है। लीजिए, आज की 16 पे आ जाइए। हाँ, किधर है? आपके पास है? हाँ, मेरे पास से देख लीजिए आप। चले आपका कर लेते हैं, क्या कोई, आप हम अन्याय नहीं करने वाले लोग। हाँ खोले बिल्कुल जरा, जूम बिल्कुल। करें, जूम जूम करें, आगे स्क्रीन आ गई अब। जूम करें, मुझे नजर नहीं आ रहा, जूम करें। हाँ, अच्छा, एक सेकंड, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझको। सामने साफ बात लिखी हुई है, हाँ, विष्णु जी की आए आए। मर्जी है, क्या कर सकते हैं। चलें, खुशी अपनी कर लें पूरी जी। 15वां कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। 16वां कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, अब आप गौर करिए, ब्रह्मालोक नहीं, वहां पे ब्रह्मा लिखा हुआ है, इसलिए मेरी आपत्ति थी। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, मतलब जब तक ब्रह्मलोक नहीं मिलता है तब तक बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार पुनरावर्ती मतलब बार बार आगमन, आना और जाना। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं, और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। देखिए, यहाँ पे ब्रह्मादि के लोक और ब्रह्मलोक बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अच्छा, देखिए जरा दोस्तों, चेक करना आपने कमाल तरीके से। मेरा पूरा फोकस ये था कि जिसकी मर्जी पूजा कर लो, जिस मर्जी लोक में प्रवेश कर जाओ, आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, मगर श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश कर गए तो आप पुनर्जन्म नहीं मिलेंगे। ये नहीं, मेरा श्री पॉइंट था कि कृष्णा नहीं लोक था? ब्रह्मलोक इन्होंने पर्यंत वो शब्द आ की देखिए। मात्रा, बड़े आ की मात्रा तो छोटे आ की मात्रा, उस मात्राओं के अंदर और बिंदियों के अंदर यहाँ पर बंदूक को घुमाने की कोशिश की। खुद अच्छा, सामने लिखा देखिए हुआ है, आप, जूम करें जरा, जूम करें, देखिए आप मेरे पे जूम प्लीज करें, ऐसा तो ना करें प्लीज आप। जूम करें, प्लीज अपनी वाली गीता तो जूम करें ना प्लीज। एक सेकंड करता हूँ, आपकी बात के लिए हाँ, करता हूँ। देखिए, हाँ हे देखिए, मैंने अर्जुन के आपके बाद लिए लिखा खुलवाया। है वो ऊपर से ब्रह्मलोक मार्कर पर्यंत, पकड़े, शब्द देखिए। वो जो ड्रॉ लिखा हुआ है, ड्रॉ, इसको आपके पकड़ें, लिए देखिए, ड्रॉ आपके लिए करो, देखिए जी। ये क्या लिखा हाँ है, ठीक। ब्रह्मलोक नहीं नहीं, पर्यंत, एक शब्द मिनट, नहीं देखिए नहीं पहले। नहीं नहीं, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, कुछ भी कहें विष्णु साहब, इसका मतलब आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे थे। मैं मामू पेत्या को 50 बार बोला हूं, मामू पेत्या एक्सप्लेन करें, मामू क्यों कर रहा था। आप मेरे साथ जानबूझ के उस विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें मुझे आपके साथ कोई अंतर ही नहीं, कोई उस आप में कोई आपत्ति नहीं है, क्यों कर रहे हैं? वापस आए यहां पर, इसको मिटाएं, वो पकड़े, इधर आए दूसरी लाइन के ऊपर, इसको मिटाएं जरा, ताकि पब्लिक को आपकी गीता से मैं दिखाऊं। अच्छा, चले इसको दिखाएं। रेज करें। हाँ, आप दोबारा मार्कर ओपन करें, हाँ, मार्कर वहां से पकड़ें। अच्छा, अब जहां पकड़ा मैं है। कहूंगा आपको, ये जो हाँ, चले। कुंती पुत्र के आगे लिखा हुआ है मुझको प्राप्त होकर, इसको हाईलाइट करें। मुझको प्राप्त होकर मुझको प्राप्त पुनर्जन्म। होकर पुनर्जन्म नहीं होता, लो जी। हाँ, तो मुझको प्राप्त होने का मतलब क्या, कृष्ण को प्राप्त होकर? हाँ जी, और किसे? नहीं जी, हैं? ना, यहाँ पे लिखा है ना? कि हे अर्जुन, सुन ले प्लीज, समझ ले। यार विष्णु भाई, देखिए मुझको देखिए, मेरी प्राप्त बात होकर, सुनिए। यानी भगवत सुन, गीता, भगवत विष्णु भाई, भगवत गीता कौन कह रहा था? दिल से बताएं। हाँ, अब अच्छा, अब ठीक है, अब आप यहीं पर रुकिएगा, भागिएगा नहीं, भागने नहीं दूंगा आपको। अच्छा, मैं एक बात किधर बताएं। भाग रहा हूँ, कमाल हो गया। भागने नहीं दूंगा बिल्कुल, और ना मेरे को बैक स्टेज करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए। अर्जुन कृष्ण का मित्र था, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की क्या जरूरत थी? कृष्ण ने भी दिव्य दृष्टि दी है अर्जुन को, तब जाके अर्जुन को कृष्ण का वो रूप दिखाई दिया है जो दिव्य रूप है। दो दो चीजें आती हैं। कृष्ण का एक वो रूप जो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको जानने के बाद कृष्ण कहता है कि आप इसको हटाइए, मैं इसको देख नहीं सकता, इसको देखने में मैं असमर्थ हूं। कृष्ण तो मित्र था, सखा था, बहनोई था। जब ब्रह्म के रूप में कृष्ण अपने आप को अभिव्यक्ति देते हैं तो कृष्ण उनको देखने में असमर्थ सिद्ध होता है। और धृतराष्ट्र के दरबार में भी यही होता है, सबकी आंखें चुथिया जाती हैं जब उस स्वरूप को देखते हैं। केवल भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य देखने में समर्थ होते हैं। दो रूपों में अपने आप को अभिव्यक्ति देते हैं। ब्रह्म के रूप में कभी भी जब अभिव्यक्ति देता है परमात्मा, वह स्वरूप सबके देखने की बस की बात नहीं होती, इसलिए दिव्य दृष्टि की चर्चा आती है। दिव्य दृष्टि केवल आंख जबरदस्त। की बात नहीं होती है। आपका पॉइंट आ गया, इस पर सवाल पूछूं? जी,
हाँ बिल्कुल, बड़े शौक से पूछिए। तो यहाँ पे वासुदेव जबरदस्त। कृष्ण की बात हो ही नहीं रही अब है, यहाँ पे परम अब आप ब्रह्म तो नहीं परमेश्वर की बात हो अब रही है। अब वो आप तो नहीं मोक्ष की भागेंगे? अवस्था है, बात समझे अब आप तो नहीं भागेंगे? ना। अरे क्या बात करते हैं, मैं भला भाग जाऊं? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। आपने जब ये बात हो रही थी, ये श्री कृष्णा जो 8वें अध्याय के अंदर बात कर रहे हैं, श्री कृष्णा ने अपना विराट रूप जो दर्शन करवाया है अर्जुन को, कौन से अध्याय में करवाया है? देख लें उसके बारे में, आपको पता है भाई, उसकी चर्चा क्या आए, करनी है। विष्णु साहब फिर रगड़े गए। आए, बताएं। श्री कृष्णा ने अपना जो दर्शन कराया है, वो रूप जिसमें दिव्य दृष्टि दी थी, कौन सा अध्याय है? अच्छा, दी थी कि नहीं दी थी, पहले आप ये बताइए, मैंने संदर्भ गलत दिया क्या मैं आपको? मैं हाँ, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक करूंगा, क्योंकि आप 8वें अध्याय के अंदर कह रहे हैं श्री कृष्ण जनाब वो परम ब्रह्म के रूप में बात कर रहे थे, इसलिए बात, ये वासुदेव के पुत्र थे ही नहीं। बताएं मुझे कि जो वो सही रूप है। दिखाया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कौन से अध्याय में दिखाया था? पहले दिखाया था, बाद में? देखिए, आप चाहे बात कहें चाहे मैं पहले बता कहें, दूं बात होगी बात। मैं बता दूं सर बता दें, 10 वो तो कहीं मैं भी 10 रेफरेंस में बोल दूं। 10, हाँ हाँ, नहीं गीता देखें, आपने गीता पढ़ी होगी पुरानी, मैं तो पढ़ रहा हूँ फ्रेश, तो मुझे ज्यादा याद होगी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। बिल्कुल जी। आप आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने अपना वो रूप अर्जुन को 10वें और 11वें अध्याय के अंदर दिखाया, मानो 8वें के बाद। इसका मतलब ये है जिस वक्त श्री कृष्ण ये बात कर रहे थे वो उस रूप में नहीं थे, अगर आपके फॉर्मूले को लिया जाए तब भी। ठीक है, नहीं, अगर मेरे आपकी कहने का बात को लिया अभिप्राय, जाए तब भी। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ ये था, मेरी बात समझे, मेरे हम्म, कहने का अभिप्राय ये था कि इसके पहले उन्होंने योग की बात की है, अगर आप करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, इतने समय नहीं चर्चा में। चलो। जो व्यक्ति योगी होता है ना, जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, वो परम ब्रह्म को दोनों रूपों में पहचान पाता है, मनुष्य के रूप में भी और परम ब्रह्म के रूप में भी। रामायण में भी चर्चा आती है, परशुराम ब्रह्म के रूप में आते हैं और राम एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहते हैं। वहां पे आता है राम रमापति कर धन ले हूं खींचूं चाप मिटे संदेहूं। अगर आप परम ब्रह्म के स्वरूप में ही नया अवतार लेकर के आए हैं, तो ये जो मैं मेरे हाथ में जो सारंग धनुष है, आप इसको अपने हाथ में ले लें, मैं पहचान जाऊंगा कि आपका जन्म हो चुका है। और जब वहां पे लेते हैं तो वही विनम्रता पूर्वक जो है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और वहां से परशुराम वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होगा कि राम अवतार हो चुका है। तो राम परम ब्रह्म के रूप में भी आते हैं वहां पे, और साधारण दशरथ के पुत्र के तौर पे भी आते हैं। यहाँ वासुदेव कृष्ण के रूप में भी आते हैं, और परम ब्रह्म के दोनों रूपों में आते हैं। बात आप समझिए, चले, व्यक्ति की जबरदस्त, जिंदगी काफी का कर्म चर्चा हो गई। उत्कर्ष है ब्रह्म की हम्म, प्राप्ति, मेरी बात समझे। जी जी, और वो जब ठीक व्यक्ति हो। कामनाओं से रहित कर्म करेगा, जब निष्काम कर्म करेगा, यही प्रतिपाद्य है आपके कृष्ण की गीता का, कि व्यक्ति निष्काम कर्म करे, कर्तव्य समझ के अपना कर्म कर, तब मोक्ष को प्राप्ति होगा। और जब मोक्ष होगा तो पुनः जन्म नहीं होना है। चले, ये क्रक्स जबरदस्त है हो गया। गीता का। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद बहुत आपका इसके शुक्रिया, लिए, लेकिन बहुत आपने शुक्रिया। 2 की 47, 48, 49 देखी नहीं, जहां पे आपके प्रश्न का उत्तर था। नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन फिर उसको मुझे समझ लेकिन लग गई कुरान का थी आपको आप। क्वेश्चन गोल कर गए, क्या मैं गलती पे था? अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, अगर मैं सिद्ध कर रहा हूँ, तो मैंने गोल नहीं, अगर आप गौर से सुनेंगे 8 की 16 और 15 की 6 निकली ही तब थी जब मैं कुरान का उत्तर दे चुका हुआ था। मैंने आपको बताया था एक चीज, कि याद रखें, धार्मिक विषय के ऊपर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो केवल परम ब्रह्म को और ईश्वर परमात्मा को है, मनुष्य को नहीं है। अब अब एक साधारण व्यक्ति को दिखने में कोई आदमी कितना ही धार्मिक क्यों ना नजर आता हो, मगर वास्तव में उसका वो कितना धार्मिक है, अधर्मी है, उसके मन में, उसकी आत्मा में क्या चल रहा है, उसके विचार कितने शुद्ध हैं, कितने अपवित्र हैं, ये सारी बात वो ईश्वर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता। लिहाजा जो मूर्ति पूजा है, शिर्क है, ये वेद से भी निषिद्ध है, धार्मिक शास्त्रों से भी निषिद्ध है, कुरान में भी निषिद्ध है। लिहाजा एक श्रीमद आदमी जितने भागवत मर्जी गीता, अच्छे काम, श्रीमद हाँ भागवत ये मैं गीता से आपको निषिद्ध नहीं इसलिए, है। श्रीमद भागवत श्री गीता से किससे? निषिद्ध नहीं है। नहीं नहीं, भागवत गीता तो बहुत बाद में आई है ना, मैं तो वेद की बात कर रहा हूँ, मैंने तो ये वेद भी कहा भी नहीं शास्त्र, है भगवत गीता में ठीक है, एक जगह पर इशारा मिलता है, 8 के अपना 7वें अध्याय के क्यों अंदर 19-20 के अंदर ऋग्वेद में जाके सहस्त्र इशारा, शीर्षा मगर सहस्त्र पुरुषा का मगर नहीं, ऋग्वेद में हाँ, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा का नहीं उल्लेख मिलता है। मगर हाँ नहीं, मगर मुझे पता है, और वो वीक। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी वेद सुन ले मंत्रों मुझे, से ही होती है। भाई भाई मुझे सुन ले, 1 मिनट मुझे सुन लेना, सुन ले। जो मिलता है 7 के 19-20 के अंदर से, मुझे पता है वो वीक आर्ग्यूमेंट है गीता के अंदर से, क्योंकि आगे चल के असल में गीता बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं एक अलग एक चैप्टर, एक पूरा एपिसोड लेके आऊंगा, और मैं चाहूंगा उस पे आप हों। हो सकता है मेरी दृष्टिकोण से उसमें कोई आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो सकता है मेरी नजर में, तो आप सनातनी लोग आकर ही मुझे क्लियर करेंगे और बताएंगे भाई नहीं, हमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ, आमिर साहब आपको गलती लगी है, ठीक है ना? लेकिन अच्छा, आमिर साहब तो एक दूसरी बात, अच्छा, ठीक है, अब मैं सहमत अब हूं ये आपकी जो बात से। कुरान, सॉरी, मुझे कुरान वाली बात जो थी, मैं इसका उत्तर उस वक्त भी दे चुका था। हमारी नजर के अंदर धार्मिक विषय के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को, परम ब्रह्म को है।
अल्लाह को है, खालिक कायनात को है, उसके पास अधिकार। अगर उसने ये कहा है, निषिद्ध कर दिया है कि सबसे बड़ा पाप, बाय द वे आर्य समाज ने जो वेदों का अनुवाद किया उसमें भी उन्होंने मूर्ति पूजा को महापाप लिखा है। एक जगह पर नास्तिकता विचारधारा को उन्होंने महापाप लिखा है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर यह कि कुरान में क्रिस्टल क्लियर ये चीज आपके सामने है कि आप दुनिया का कोई भी पाप करने की जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सकते हो। तो शिर्क तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि एक ईश्वर है, एक ही बनाने वाला है, एक ही तुम्हारा पालने वाला है, उसके अलावा तुम कैसे किसी की पूजा कर सकते हो। वेद के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है, अगर कहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा डिटेल के अंदर। खैर अभी चूंकि वेद भगवत वेद गीता से ही वर्सेस मैं कुरान प्रमाणित है, करूंगा, देखिए ईश्वर। भगवत गीता वर्सेस कुरान है, लिहाजा आपने देखा मैंने गीता से 8 की 16 और 15 की 6 से आपके सामने रखा कि श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी मर्जी पूजा कर लो, पुनर्जन्म फिर भी लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म सिर्फ देखिए, तब रुकेगा जब तुम मेरे लोक में आ जाओगे। जी लिहाजा नहीं, आप ऐसा जितना नहीं है। मर्जी गणेश की पूजा कर लें, 2 की अच्छे डॉक्टर बन 47, जाए, 2 की पुनर्जन्म 48, आपको 2 लेना की पड़ेगा। 49, 2 की याद 50 और रखें 2 की गीता 51। गीता स्वर्ग से ज्यादा मोक्ष के ऊपर स्ट्रेस देती है, लिहाजा मोक्ष बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के तौर पर मिलेगा, जी और नहीं, किसी चीज के अंदर आपको ऐसा मोक्ष नहीं कहीं नहीं मिलेगा। भाई, ऐसा कहीं हाँ नहीं जी, है। जी 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 नहीं है जी। जी जी, ऐसा ही है सर। मैं और भी ठीक है, रेफरेंसेस दे सकता हूँ, मगर टाइम काफी हो गया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। बहुत-बहुत थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद आपका।